नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, इससे रिलेटेड अगर आपको रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है, रिपेयरिंग सीखना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। और आज का जो वीडियो है, टॉपिक है, इसमें हम डेस्कटॉप मदरबोर्ड का सेमेस्टिक को कैसे पढ़ना है, ब्लॉक डायग्राम वगैरह कैसे देखना है, ये सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए। हम अभी जो स्टार्ट किए हैं G31 मदरबोर्ड, G41, G55, उसके बाद एक एक करके हम अलग अलग सारे जितने भी सीरीज वाइज जो मदरबोर्ड है उन पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो भी जो आज फर्स्ट ये जो वीडियो है सेमेस्टिक का, कि सेमेस्टिक कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेज हमने ये यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले पेज यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे G31 G31 मतलब ये आपका एक मदरबोर्ड है G31 का, उसको हम गीगाबाइट का G31 ES12 का आपका ये मदरबोर्ड का सेमेस्टिक डायग्राम है। तो हम फर्स्ट पेज पे हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हम अभी फर्स्ट पेज पे हैं। और यहाँ पे मॉडल मतलब यहाँ पे टाइटल वगैरह दिया है कि किस पेज पे क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले एक नंबर पेज पे दिया है कवर शीट, जो हम ये रीड कर रहे हैं, जिसमें हम रीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे है ब्लॉक डायग्राम। तो आज हम आपको ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करेंगे और देखेंगे। कोई मैसेज आ गया था। तो हम आज ब्लॉक डायग्राम को पूरे अच्छे तरह से कवर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हमें पता चलता है और क्या क्या चीज़ें किस लिए होता है। उसके बाद हम फिर आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये पीसीबी मॉडिफाई हिस्ट्री है, PA4 लेगेसी 775, ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो है 4 पेज आपका CPU सॉकेट के डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि होस्ट, यहाँ पे 8 नंबर पे होस्ट दिया है 31 का। 9 नंबर पेज पे D31 DDR यानी रैम के रैम वगैरह के बारे में दिया है। 10 नंबर पेज पे दिया है PCI एक्सप्रेस DMI जो सर्किट है उसके बारे में। 11 नंबर पेज पे दिया है BGA के बारे में, जो BGA आपका कनेक्टर वगैरह होता है उसके बारे में। 21 नंबर पिन पे बहुत सारी चीज़ें और दिया है, 13 नंबर पिन पे है 30 नंबर पेज या 13 नंबर पेज जो पावर वगैरह सीक्वेंस दिया है। 14 नंबर पेज पे PCI एक्सप्रेस स्लॉट के बारे में दिया है। 15 नंबर पे DDR है चैनल A, DDR 15 नंबर पे DDR चैनल B, मतलब 2 स्लॉट होता है, उनके बारे में पूरा डिटेल दिया है। और यहाँ पे सर्किट वगैरह उसका दिया हुआ। 6 नंबर पे अगर 16 हो गया। 17 नंबर पे DDR टर्मिनेशन, मतलब इसका सारा डिटेल वगैरह कि कैसे क्या क्या कौन सा सप्लाई सिग्नल वगैरह बनता है, ये सारा डिटेल दिया है। 18 नंबर पे साउथ ब्रिज, PCH, USB, DMI और LAN, इन सारे चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। 19 नंबर हो गया ICH दिखाया DA, मतलब ये आप एक एक करके यहाँ पे देखिए। 21 नंबर पे क्लॉक IC वगैरह के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया। ITE ये हो गया आपका ITE 8718, ये आपका IOIC हो गया 24 नंबर पेज पे। तो ऐसे ही करके हम सारा चीज़ एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं सबसे पहले कि 2 नंबर पेज पे क्या चीज़ है और उसको कैसे देखना है और कहाँ पे कितना वोल्टेज वगैरह मिलता है, वो सारा चीज़। तो हम थोड़ा सा आ जाएंगे 2 नंबर पेज पे आ जाएंगे हम। ये है हमारा 2 नंबर पेज। अब हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ऐसे हम कवर कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम, अब देखिए ये आपका ब्लॉक डायग्राम का पूरा ये 2 नंबर पेज है जिस पे कवर हो रहा है। और उसके बाद एक्चुअली करना क्या है कि ब्लॉक डायग्राम, अब ये है इंटेल पेंटियम 4
LGA 775, यानी ये जो इसमें प्रोसेसर लगेगा गया Pentium 4 इसमें सपोर्ट करेगा, और 775 पिन इसमें क्या करेगी, 775 पिन इसमें जो प्रोसेसर है उसमें आपको 775 पिन का होगा। ठीक है, यहाँ पे कोर वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है 1.4 वोल्ट। थोड़ा सा और हम जूम कर दें जिससे इजी हो जाएगा प्रॉपर देखना। तो सबसे यहाँ पे देखेंगे कि VCC 3, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर मे बी जो भी है यहाँ पे रिपेयर करने वाले, तो यहाँ पे अगर कोर वोल्टेज की बात किया जाए तो यहाँ पे मोस्टली आपको कितना चाहिए जी, कोर वोल्टेज यानी CPU को 2 ठो सप्लाई चाहिए। कौन कौन सा, एक ठो सप्लाई चाहिए इसको कोर वोल्टेज, और दूसरा चाहिए CPU VTT जो हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड होता है। ठीक है, हब आर्किटेक्चर का जो मदरबोर्ड होता है उसमें 2 सप्लाई चाहिए, एक कोर चाहिए, ठीक है, और दूसरा CPU VTT, ठीक है। ये 2 सप्लाई चाहिए इसको ऑपरेट होने के लिए, चलने के लिए। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली होगा क्या कि जो आपका ये इनपुट वोल्टेज है, ये कोर वोल्टेज हो गया। जैसे कोर वोल्टेज तो सबको मालूम होता है कि जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होता है, मेन मोसर सपोर्टिंग मोसफेट से होते हुए सारी चीज़ें इतना बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि 1.4 वोल्ट अगर इसको कोर वोल्टेज मिलेगा तो ये रन करने के लिए रेडी होगा और ये आपको चलेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्लॉक सेक्शन पे। ठीक है, क्लॉक सेक्शन में देखिए CK VDD यानी क्लॉक का इनपुट वोल्टेज जो है 3.3 वोल्ट होता है। अगर आपको मालूम होगा, अगर आप चेक वगैरह किए हैं तो क्लॉक IC को 3.3 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसको VCC या VDD के नाम से भी इसको आप जनरेट कर सकते हैं। और सेमेस्टिक डायग्राम में आगे देखेंगे कि VDD या VCC के नाम से आपको 3.3 वोल्ट ये होता है। ये तो इनपुट वोल्टेज हो गया कि 3.3 वोल्ट या इतना इन होता है। इसका जो आउटपुट वोल्टेज की बात किया जाए तो ये जो मोस्टली जो होता है 1.6 वोल्ट ये आउट करता है मोस्टली, जो हमने अभी तक चेक किया है। मे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको हो सकता है। तो ये आपका क्लॉक IC हो गया जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि यहाँ पे PCI एक्सप्रेस स्लॉट है, तो इस पर भी सप्लाई वगैरह आता है जी। तो देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग सप्लाई आते हैं, जैसे VDDQ जो AGP जो उस पर ग्राफिक वगैरह होता है उसको 1.5 वोल्ट। उसके बाद VCC इनपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट भी आता है, 3 वोल्ट डुअल भी आता है और 5 वोल्ट VCC भी आता है। तो इस पर इतने तरह की सप्लाई इनपुट होता है, क्योंकि अलग अलग सारी पिनें होती हैं, उस पर अलग अलग सप्लाई वगैरह चाहिए। तो ये 1.5 वोल्ट जो है ना, ये इसका मतलब ऑपरेटिंग वोल्टेज हो गया। 3.3 वोल्ट भी आता है, 12 वोल्ट भी आता है उसको चलने के लिए। तो जो आप ग्राफिक वगैरह जब कार्ड वगैरह यूज करते हैं ना, तो उस पर प्रॉपर देखें कि फैन ऑन बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो उनको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग सप्लाई वगैरह यहाँ पे बनते हैं और आते हैं। तो PCI एक्सप्रेस X60 के लिए आप देखेंगे कि इतना सारा सप्लाई बन रहा है। कौन कौन सा है फिर एक बार देख लेंगे। VDDQ 1.5 वोल्ट बनेगा, VCC 3.3 वोल्ट, इस पर प्लस 12 वोल्ट, उसके बाद 3 वोल्ट, वही 3 वोल्ट डुअल एंड 3.3 वोल्ट, और VCC 5 वोल्ट, यानी इतना वोल्ट बन रहा है। तो ये वाला आपका ओके है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो 3 तो हो गया, और नेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर लें। हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि ये जो उधर हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम और जूम कर लेते हैं और ये हम ऐसे आ जाते हैं जी। चलिए, अब रैम की अगर बात किया जाए तो ये इसमें 1.8 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। मेमोरी सस्पेंडेड पावर 1 कितना है जी, 1.8 वोल्ट, यानी ये इसमें जो रैम लगेगा DDR2, ये DDR2 इसमें रैम लगेगा इसके अंदर। ठीक है, 1.1। और उसके बाद अगर बात करें कि फिर रैम VTT कितना होता है जी,
रैम VTT, रैम VTT। तो अगर 1.8 वोल्ट ऑपरेटिंग OP, सॉरी मैं अभी अच्छा से लिख देता हूँ, अगर OP ठीक है 1.8 वोल्ट है तो आपका रैम VTT इसका हाफ हो जाएगा, यानी 0.90 वोल्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर 1.8 वोल्ट है तो उसका ठीक हाफ हो जाएगा आपका रैम VTT वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे देखिए कि 1.8 वोल्ट आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज हो गया और रैम VTT, DDR VTT, रैम VTT इसको बोल सकते हैं 0.9 वोल्ट, मतलब ठीक उसका आधा होता है। सेम दूसरे में भी आपको सेम वैसे ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे कि चैनल A DDR DMX 1 और 2, मतलब A और B दो आपको स्लॉट होते हैं, उन्हीं के बारे में दर्शाया गया है कि 2 ठो होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये यहाँ पे G30 लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए कोर वोल्टेज जो है 1.75 स्लीप से लेके 1.3 वोल्ट। अभी वहाँ पे हमने आपको दिखाया कि कोर वोल्टेज 1.4 लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लें तो अकॉर्डिंग टू मान के चलिए कि आपका 1.4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी कोर वोल्टेज जो है मतलब अब अगर क्लास वगैरह मतलब तो 0.8 से लेकर 0.9 से लेकर मान लीजिए लेटेस्ट वाला तो 0.8 से लेकर 1.8 वोल्ट तक होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना वोल्ट तक हो सकता है स्लीप में, यानी अगर आप कोई काम वगैरह नहीं करेंगे तो वाकई कि कम एम्पियर खर्च होगा, ऐसे छोड़ दिया जाएगा। तो जब उस पर वर्क करते हैं तो एम्पियर वगैरह भी सारा चीज़ होता है। यहाँ पे 2.5 वोल्ट जो है मेमोरी के लिए यूज होगा और ये 1.5 वोल्ट FG पावर एक्स हब लिंक के लिए यहाँ पे AGP यानी ग्राफिक वगैरह के लिए यूज होगा। दूसरा देखा जाए तो आइए नेक्स्ट हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अब आते हैं USB पे। ये आपका USB पोर्ट वगैरह हो गया, तो उस पर VCC 5 वोल्ट की सप्लाई इन होता है। अगर आप कोर्स वगैरह कहीं किए हैं, अगर पढ़े उड़े होंगे या आप देखेंगे कि USB इस पर सर्च करेंगे यूट्यूब पे हाउ टू रिपेयर USB सेक्शन, तो हमारा वीडियो आ जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा कि ये 5 वोल्ट कैसे वहाँ तक पहुँचता है और कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 वोल्ट सप्लाई, 5 वोल्ट स्टैंड बाई भी आ सकता है और 5 वोल्ट डुअल भी आ सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, पहुँच सकता है। USB हो गया, इसका बता ही दिए थे, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इस साइड में क्या है, IDE और प्राइमरी। तो देखिए IDE कनेक्टर जो पहले यूज होता था उसके लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत होती थी, यानी 5 वोल्ट की सप्लाई उसको चाहिए। अगर सीरियल आता है तो उसको भी 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। यहीं से आप सारा डिटेल कर लेंगे कि किसको कितना वोल्ट चाहिए और प्रॉपर अगर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर टेस्टिंग वगैरह जानते हैं तो मतलब एक चीज़ है कि आपको अगर मान लीजिए कि नहीं पता है कि किसको कितना वोल्ट चाहिए, तो आप यहाँ से वो सारा डिटेल आप निकाल सकते हैं कि किसको कितना वोल्ट चाहिए और किस लिए चाहिए। यहाँ पे देखिए FWH बोले तो बायोस को FWH से भी डिनोट फ्लैश विथ ऐसा करके कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको चाहिए आपको 3.3 वोल्ट 3.3 वोल्ट। और जो पुराना वाला आता था उसमें 5 वोल्ट की भी होता था और 3 वोल्ट भी होता था। ठीक है, तो उसमें अगर बायस है तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। पुराना वाला है तो 3-5 उसमें दोनों बनता था। मे भी अगर आप चेक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जो 32 पिन 48 पिन वगैरह की आती थी उसमें। तो ये यहाँ पे 5 वोल्ट और 3 वोल्ट वगैरह दिया। अगर सर्किट वगैरह के थ्रू आएगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा और डायरेक्ट आपको बायोस के 8 नंबर पिन पे आ रहा है 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट
पे आते हैं इधर, USB हो गया। ये आप यहाँ पे आते हैं PCI स्लॉट 1 और 2। PCI स्लॉट 1 और 2 के लिए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सप्लाई बनती है 12 वोल्ट, -12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 3 वोल्ट, यानी VCC यानी इनपुट डायरेक्ट 3.3 भी आता है और डुअल वाला भी 3.3 वोल्ट दोनों आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल गया कौन कौन सा जो PCI स्लॉट होता है। वो PCI एक्सप्रेस था, एक PCI मिनी था, और ये है PCI स्लॉट जो वाइट कलर का होता है, लंबा वाला। तो लंबा वाइट कलर का ही होता है PCI स्लॉट, 2 होते हैं। तो उनको जो सप्लाई चाहिए यहाँ पे आपको क्लियर है कि 12 वोल्ट, +12 वोल्ट, -12 वोल्ट, 5 वोल्ट, VCC 3.3 वोल्ट और 3 वोल्ट डुअल वोल्ट, ये सारा सप्लाई इसको चाहिए चलने के लिए। तो अब उसमें अगर आप लाइन कार्ड वगैरह क्या बोलते हैं USB कार्ड वगैरह आप उसमें लगाएंगे तो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, आगे जब हम सेक्शन वगैरह में जब सेमेस्टिक वगैरह कराएंगे तो उसमें पिन डिटेल वगैरह आपको लिखवा देंगे कि किस पिन पे कौन सा वोल्टेज आता है और उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसमें सारा चीज़ बताएंगे और बेस्ट होगा कि आप एक नोट्स वगैरह अच्छा से तैयार कर लें ताकि आपको रिपेयर वगैरह करने में ईजी होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी, इधर आ जाते हैं, बायस हो गया था, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। ये हो गया ICH, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। अब इसको जो सप्लाई चाहिए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग इसको सप्लाई चाहिए, जैसे VCC 2.5 दिखा रहा है, 3 वोल्ट डुअल सस्पेंड पावर, VCC 3.3 वोल्ट, RTC VCC यानी 3.3 वोल्ट, यानी साउथ ब्रिज को एक RTC का सप्लाई चाहिए। तो RTC रियल टाइम क्लॉक, ठीक है, उसका जो आपका RTC का जो होता है बैटरी वाला होता है, तो उसको 3.3 वोल्ट तो जाता ही है, तो वो 3.3 वोल्ट हो गया। VCC यानी 3.3 वोल्ट यहाँ पे जो साउथ ब्रिज का नॉर्थ ब्रिज का जो सेक्शन वगैरह होता है वहाँ पे ये आपको काम वगैरह करता है, वहाँ पे 3.3 वोल्ट आता है और यहाँ पे आपको बन जाएगा 1.2 1.5 वोल्ट, 1.7 वोल्ट ऐसे करके आउट होता है, 1.2 वोल्ट भी कभी कभी आउट होता है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये पूरा आपका इसका सप्लाई हुआ कि इतना सारा सप्लाई यहाँ पे चाहिए। और ICH यहाँ पे लिखा है मतलब कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है। ICH मतलब कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है। चलिए, ये इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है लिखने में, चलिए हम उसको बाद में देख लेंगे। आपको बता देते हैं, आपको मालूम तो हो गया ना। तो नेक्स्ट तो ये हो गया, उसका PCI हो गया था। थोड़ा सा और डाउन जाएंगे, नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इधर कवर कर लेंगे। FWH के बाद थोड़ा सा आते हैं नीचे। LPC IO मतलब IO IC पे जो सप्लाई चाहिए, सबसे पहले 5 वोल्ट स्टैंड बाई, 5 वोल्ट नॉर्मल, देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे स्टैंड बाई, 5 वोल्ट एक सप्लाई और बैटरी 3 वोल्ट, यानी ये बैटरी क्या हो गया RT और C। RTC का 3.3 वोल्ट यहाँ पे आएगा, 5 वोल्ट स्टैंड बाई भी आना चाहिए और 5 वोल्ट नॉर्मल। मतलब इतना अगर सप्लाई बनेगा तो ये प्रॉपर आपका वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब इतना तो सप्लाई आपको चाहिए, इतना सारा तो आपको पहले चेक करना ही होगा कि 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इतना आ रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे IO पोर्ट्स, तो यहाँ पे कॉम पोर्ट्स LPT, PS2, FTD और अलग अलग कनेक्टर आते हैं। थोड़ा सा हम और आ जाते हैं इस साइड में। तो ये हो गया फ्रंट पैनल। और फ्रंट पैनल पे जहाँ पे आप स्विच दे CPU को जैसे आप स्टार्टअप करते हैं, स्विच करते हैं, फ्रंट पैनल एंड CPU फैन। यहाँ पे 2 चीज़ दिया है, तो हम आपको क्लियर कर दें कि फ्रंट पैनल पे और CPU फैन पे क्या क्या सप्लाई बनता है। ठीक है जी। तो फ्रंट पैनल पे सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रंट पैनल पे आप देखेंगे कि एक तो 5 वोल्ट इस यहाँ पे एक ही में लिख दिया है इसलिए दिक्कत हो रहा है। 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट अगर 3.3 वोल्ट अगर आ रहा है फ्रंट पैनल पे, अगर फ्रंट पैनल पे यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देते हैं, फ्रंट पैनल पे 3.3 आ रहा है तो 5 भी आएगा, 3 5 दोनों बनेगा। अगर 5 बन रहा है तो सब पे 5 ही वोल्ट बनेगा। तो किसी किसी बटन में होता है कि फ्रंट वाले पावर वाले स्विच पे 3 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है, पावर एलईडी एचडी एलईडी के लिए ये 5 वोल्ट की सप्लाई वहाँ पे दिया जाता है। तो वही यहाँ पे VCC 5 लिखा हुआ है, और तो एक ही यहाँ पे दे दिया है VCC 5 और 5 वोल्ट स्टैंड बाय। उसके बाद यहाँ पे आते हैं CPU फैन पे। तो CPU फैन पे एक्चुअली सबसे पहले तो एक 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगी, दूसरा एक 5 वोल्ट का सप्लाई बनेगा। 4 पिन होता है CPU फैन में। तो एक आपका हो जाता है जैसे 1 2 3 4, तो एक आपका ग्राउंड हो जाता है, एक 12 वोल्ट का सप्लाई होता है, एक 5 वोल्ट का सप्लाई हो जाता है। जैसे लिख देते हैं 12 GND ग्राउंड हो गया। और एक जो होता है जो आपका ये होता है RPM। तो इस पे एक्चुअली RPM पे आप चेक करिएगा तो सप्लाई घटते बढ़ते रहता है। जैसे ही स्पीड बढ़ेगा तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा, जैसे ही ये आपको IO से कनेक्ट होता है और IO इसको कंट्रोल करता है, RPM इसका। ये हो गया, इसका डिटेल में देखेंगे आगे सेक्शन में सारा चीज़। फ्रंट पैनल का भी बताई दिए हैं। ऑडियो के लिए थोड़ा सा आ जाते हैं ऑडियो पे जी। ऑडियो पोर्ट्स वगैरह जैसे ALC 883। तो यहाँ पे जो सप्लाई बनता है, अब यहाँ पे जो सप्लाई आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ 12 वोल्ट भी लिखा हुआ है जी, 3.3 वोल्ट लिखा है, VCC आपको 5 वोल्ट और AVDD 5 वोल्ट। तो देखिए VCC 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट। अब जैसे इस पे अगर बात किया जाए तो 12 वोल्ट, जो 12 वोल्ट होता है ना, ये आपको ATX से आता है और आगे आके कन्वर्ट होकर ये आई थिंक ये बन जाता है 5 वोल्ट। इसी को बोला जाता है कि VCC 5 वोल्ट या AVDD 5 वोल्ट बोल सकते हैं। तो एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। 3.3 वोल्ट तो आपका ऑडियो में 3.3 डायरेक्ट बनता है, ज़्यादातर डायरेक्ट आपको बनता है, ATX से आता है, ठीक है। उसके बाद 5 वोल्ट 12 वोल्ट ये तीनों बन गया। उसके बाद VCC 5 ये ऑडियो पोर्ट वगैरह जो वहाँ पे पास में कंपोनेंट वगैरह लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह लगा होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए आता है और वहाँ से फिर वो कन्वर्ट होकर आपके ऑडियो पोर्ट वगैरह पे चला जाता है, जो साउंड वगैरह के आपका प्रॉपर वर्क करता है। फिर अगर ऊपर थोड़ा सा देखा जाए और कुछ बचा तो नहीं, छोटा कर लेते हैं। तो एक तरह से देखा जाए संक्षिप्त में, फिर हम आपको रिवाइज कर दें कि आपका ये हो गया आपका CPU, ये हो गया आपका ग्राफिक, जैसे नॉर्थ ब्रिज हो गया, थोड़ा सा हम लिखते जाएं तो अच्छा हो जाएगा। ये हो गया आपका CPU, ये हो गया आपका NB यानी नॉर्थ ब्रिज। अगर आप काम वगैरह करते हैं तो आपको मालूम होगा सारा चीज़। NB क्या होता है, नॉर्थ ब्रिज, ग्राफिक वगैरह जो यूज होता है चलता है। उसके बाद हो गया साउथ ब्रिज, तो SB हो गया ये आपका, ठीक है जी। ये आपका बायोस हो गया जी, बायोस। ये हो गया IO IC हो गया। ये आपका फ्रंट पैनल यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, ये IO पोर्ट्स वगैरह हो गया, LPC IO यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ALC ऑडियो IC है जी, ये ऑडियो IC ऑडियो पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे हो गया। ये PCI एक्सप्रेस
हो गया, ये USB आपका हो गया, तो ये USB। अब बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे आपको देखने से कैसे पता चल जाता है कि ये नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ ब्रिज से क्या क्या चीज़ें जुड़ा होता है, साउथ ब्रिज से क्या क्या जुड़ा होता है, आयो से क्या क्या जुड़ा होता है, कौन सा पार्ट्स किससे जुड़ा होता है, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो आपके जो हब आर्किटेक्चर का जो मदरवुड है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हब कि आपका नॉर्थ ब्रिज, देखिए नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और CPU, ये तीनों एक समानांतर होते हैं, ठीक है। और इन्हीं तीनों से सारा आपका क्लॉक IC, PCI एक्सप्रेस, USB, ऑडियो लाइन, फ्रंट पैनल जो है आयो से जुड़ता है। फिर आयो जो है ये आपको जुड़ जाएगा साउथ ब्रिज से, बायोस भी साउथ ब्रिज से जुड़ा जाएगा। जितना आपका साटा वगैरह पोर्ट्स वगैरह है वो सारा इससे जुड़ जाएगा। USB पोर्ट जो भी है डाटा सारा साउथ ब्रिज से जुड़ेगा। जो ग्राफिक का काम है, जो दिखाने का काम है, ग्राफिक वगैरह, यहाँ देखिए PCI यहाँ से जुड़ा हुआ है, PCI एक्सप्रेस यहाँ से जुड़ के फिर ये यहाँ चला गया है। आपका रैम वगैरह यहीं से जुड़ा हुआ है, और क्या है फिर आपका CPU यहीं से जुड़ा हुआ है। PCI स्लॉट भी देखिए, PCI स्लॉट ये इससे जुड़ा हुआ है। तो जो भी है आपको इस तरह से पता चल जाएगा। तो आई होप कि आप वीडियो समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पेज का हम डिटेल देंगे और उससे बात करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो कोई भी कोर्स वगैरह करने के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल से रिलेटेड हम स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।